देखिए बादल कैसे फटता है। जब बादल फटता है तो मंजर कुछ इस कदर भयंकर नजर आता है। पल भर में ही आसमान से मानो प्रलय आ जाती है। वही प्रलय जो इन दिनों कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों पर कहर बनकर टूट रही है। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ टूटकर रास्तों पर आ गिरे हैं और जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। कई लोग बादल फटने के मतलब को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। लोगों के मन में इस बात को लेकर हमेशा कौतूहल बना रहता है या आखिर क्या सच में बादल फटता है? क्या उसमें किसी किस्म का विस्फोट होता है? अगर बादल फटता है तो होता क्या है? ये कैसे फटता है? क्यों फटता है? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए आपके मन में उठ रहे इन सभी सवालों का जवाब देंगे। आपको बादल फटने की पूरी ABCD समझाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। बादल फटने का मतलब ये नहीं होता कि बादल के टुकड़े हो गए या उसमें किसी सिलेंडर की तरह ब्लास्ट हो गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जब एक जगह पर अचानक एक साथ बारिश हो जाए तो उसे बादल फटना कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पानी से भरे किसी गुब्बारे को फोड़ दिया जाए तो उसके भीतर मौजूद सारा पानी एक ही जगह बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। ठीक वैसे ही बादल फटने से पानी से भरे बादल की बूंदें अचानक बहुत तेजी से जमीन पर गिरती। इससे फ्लैश फ्लड आ सकता है। इसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। अचानक तेजी से फटकर बारिश करने वाले बादलों को प्रेग्नेंट क्लाउड्स भी कहा जाता है। ये अचानक से फट जाते हैं ये बादल। अब ये भी समझ लीजिए, दरअसल कहीं भी बादल फटने की घटना तब होती है जब काफी ज्यादा नमी वाले बादल एक सीमित दायरे में रुक जाते हैं। तब बादलों में मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं। इन बूंदों के भार से बादलों की डेंसिटी यानी उनका घनत्व काफी बढ़ जाता है और फिर अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है। बादल फटने पर अक्सर 100 मिलीमीटर प्रति घंटे या उससे भी ज्यादा रफ्तार से बारिश हो सकती है। यानी बहुत कम समय में ही बादल अपने भीतर मौजूद सारा पानी एक ही जगह पर बरसा देते हैं। ऐसा जब भी होता है तो मौके पर बाढ़ जैसे भयंकर हालात पैदा हो जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो बादल फटना बारिश का एक्सट्रीम रूप होता है, यानी बहुत कम समय में मूसलाधार से भी तेज बारिश। ऐसे हालात जब पैदा होते हैं तो समझिए कि कुछ ही मिनटों में लाखों लीटर पानी बरस जाता है, वो भी बहुत सीमित दायरे में। इसीलिए सही मायनों में बादल फटना बहुत कम समय में हुई मूसलाधार बारिश के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक फ्रेज जैसा है, एक मुहावरे जैसा है। वैज्ञानिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं कि बादल किसी गुब्बारे या सिलेंडर की तरफ फट जाए। वैसे आपने इन दिनों न्यूज चैनल्स और अखबारों में पहाड़ों पर बादल फटने की कई खबरें देखी और पढ़ी होंगी। तब सवाल ये उठता है कि क्यों ज्यादातर बादल पहाड़ों पर ही फटते। ऐसा है दोस्तों कि पानी से भरे बादल अक्सर पहाड़ी इलाकों में फंस जाते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से बादल आगे नहीं बढ़ पाते। फिर अचानक ही एक ही स्थान पर तेज बारिश होने लगती है। कई बार तो चंद सेकंड में ही 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। पहाड़ों पर बादल फटने से इतनी तेज बारिश होती है जो कुछ ही पलों में सैलाब की शक्ल अख्तियार कर सकती है। ये तो आप सब जानते हैं और समझते भी हैं कि पहाड़ों पर पानी रुकता नहीं, इसलिए बादलों से अचानक बरसा बहुत सारा पानी बहुत तेजी से नीचे की तरफ आने लगता है। ये नीचे आने वाला पानी अपने साथ मिट्टी, कीचड़ और पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े भी ले आता है। इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि सामने पड़ने वाली हर चीज बर्बाद हो जाती है। वैसे आपको बता दें कि अमूमन धरती से 15 किलोमीटर या इससे कुछ कम ऊंचाई पर ही बादल फटते हैं। ये भी जान लीजिए कि बादल फटने का दायरा ज्यादातर 1 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। एक शब्द है एरोग्राफिक लिफ्ट, जिसमें यह होता है कि हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है और यह हवा जैसे जैसे ऊपर उठती है कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ठंडी होती जाती है। और क्लाउड बर्स्टिंग में यानी बादल फटने में भी यही होता है। भारत के लिहाज से भी इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल होता यह है कि मानसून के सीजन में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नम हवाएं भारत में उत्तर की ओर हिमालय के पहाड़ों पर पहुंच जाती हैं। वहां से ये हवाएं एरोग्राफिक प्रेशर के कारण ऊपर उठती हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण ये नम हवाएं ठंडी हो जाती हैं। ऊपरी वातावरण में ये मॉइस्ट एयर बादलों का रूप ले लेती है। बादलों से रेन ड्रॉप कंडेंस होकर नीचे गिरने वाले ही होते हैं कि नीचे से आने वाली एरोग्राफिक लिफ्ट एयर वाटर ड्रॉपलेट्स को नीचे गिरने से रोक देती है और फिर ये बूंदें ऊपर बादलों में ही रह जाती हैं। इस सिचुएशन में भी बादलों में कंडेंस होकर बूंदों का बनना अब भी जारी रहता है। समय के साथ साथ बादलों में नई और पुरानी बूंदें बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाती और फिर जैसे ही नीचे से आने वाली एरोग्राफिक लिफ्ट एयर बंद होती है
बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बारिश की बूंदें कुछ ही सेकंड्स में जमीन पर आ गिरती हैं। ये 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक या उससे ज्यादा भी हो सकती है। आपको इसकी भयावहता का अंदाजा इसी बात से लग जाएगा। 1 इंच बारिश का मतलब 2.5 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में 65,600 मीट्रिक टन पानी का गिरना होता है। पहले यह माना जाता था कि बादल का फटना सिर्फ पहाड़ी इलाकों में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी बादल फटने की घटनाएं कम ऊंचाई वाले क्षेत्र या मैदानी इलाकों में भी हो जाती है। इस तरह की क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं पहाड़ों में बादल फटने की घटनाओं से अलग होती है। इसमें होता यह है कि जब बादल बरसने को होते हैं तभी उनके नीचे गर्म हवाएं बहने लगती हैं। ये गर्म हवाएं लगातार ऊपर की ओर उठती रहती हैं, जो पानी की बूंदों को नीचे गिरने बूंदें बादलों में ही कंडेंस होकर जमा होती रहती हैं। और फिर बाद में जैसे ये गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठना बंद होती हैं, बादलों में मौजूद पानी की बूंदें जो कि पहले से ही काफी ज्यादा इकट्ठी हुई रहती हैं, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में नीचे गिर जाती हैं, जिससे बाढ़ से भी ज्यादा खतरनाक हालात बन जाते हैं। दोस्तों, आपको याद है कि साल 2005 की 26 जुलाई का वो भयावह दिन जब माया नगरी मुंबई की रफ्तार अचानक थम गई थी। उस दिन यहाँ भी बादल फटा था। यह बादल किसी पहाड़ या किसी ठोस चीज से नहीं बल्कि गर्म हवाओं से टकराए थे और फिर महज 24 घंटे में मुंबई के आसमान से 944 मिलीमीटर पानी बरस गया। यह बारिश इतनी तेज और घनघोर थी कि जब तक लोगों को कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एकाएक इतनी बारिश हो गई कि हर वक्त दौड़ने वाला शहर अचानक से थम गया। 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। कुछ लोगों की उनकी गाड़ियों में ही जल समाधि बन गई। कुछ तो कई दिनों तक जहां तहां फंसे रहे। मुंबई के अलावा भी देश में बादल फटने की कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिससे भारी तबाही मची थी। साल 1998 के अगस्त महीने में कुमाऊं जिले के काली घाटी में बादल फटा था। इस प्राकृतिक आपदा में करीब 250 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इनमें से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले करीब 60 लोग भी शामिल थे। इन लोगों में मशहूर उड़िया डांसर प्रोतिम बेदी भी थी। वो भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रही थी, लेकिन बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई थी। अगस्त 2010 में जम्मू कश्मीर के लेह में बादल फटने से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 400 से अधिक लोग घायल हुए थे। लद्दाख के कई गांव उजड़ गए थे और करीब 9000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। वैसे ही साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में बादल फटने से भयंकर त्रासदी आई थी, जिसमें 5000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। हजारों लोग लापता हो गए थे, जिनमें से ज्यादातर लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। दोस्तों, ऐसा होता है बादल फटने का हश्र। अब आप समझ गए होंगे कि बादल फटते क्यों हैं, कैसे हैं और किस तरीके से इनसे त्रासदी और तबाही आ सकती है। तो जितना हो सके इस जानकारी को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों तक यह जानकारी सहज उपलब्ध हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।